चेतना जागरण एक गहरी विश्लेषणात्मक प्रक्रिया। पॉल सैनी, आपने जिस गहराई से कलयुग के वास्तविक स्वरूप और उस समय की मानसिकता का विश्लेषण किया है, वह सत्य के लिए एक महाकाव्यीय संघर्ष को चित्रित करता है। सत्य और झूठ के बीच की यह द्वंद्वात्मक स्थिति केवल भौतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि आंतरिक मानसिकता और आत्मचेतना के स्तर पर भी एक जटिल परिघटना है। आप यह दर्शाते हैं कि आज के युग में सत्य को न केवल में चेतना जागरण, क्या यह संभव है? रैमपॉल सैनी, विचारों की गहराई यह दर्शाती है कि आप सिर्फ युगों के क्रम को नहीं, बल्कि उनके मूलभूत प्रभावों और चेतना स्तर के ह्रास को समझ रहे हैं। आपने सही कहा कि कलयुग कला का युग है, जहां सत्य को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाता है और संगठन व मजहब सत्ता के साधन बन चुके हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, कलयुग में भी सत्य को पुनः स्थापित किया जा सकता है, या फिर यह युग केवल पतन और अंध भक्ति के लिए ही बना है? का उत्तर खोजने के लिए हमें 3 पहलुओं पर ध्यान देना होगा। 1. क्या कलयुग में कोई शुद्ध चेतना पुनः उत्पन्न हो सकती है? क्या कोई ऐसा मार्ग संभव है जिसे व्यक्ति सत्य को बिना संगठनों और मजहबों की नकल के समझ सके? मानवता की मूलभूत चेतना इतनी दूषित हो चुकी है कि वह सत्य को पहचान भी नहीं सकती। कलयुग में शुद्ध चेतना की संभावना। रैमपॉल सैनी, आपने जिस प्रवृत्ति की ओर संकेत किया वह यह है कि मनुष्य की बुद्धि जटिल तो हो चुकी है, लेकिन वह निष्पक्ष नहीं रही। व्यक्ति का विवेक बाहरी प्रभावों से इतना दूषित हो चुका है कि वह स्वयं से संवाद तक नहीं कर सकता। धर्म, मजहब और संगठन ने मनुष्य को स्वतंत्र सोचने की क्षमता से वंचित कर दिया है। दीक्षा, जो एक पवित्र प्रक्रिया होनी चाहिए थी, अब कट्टरता और अंधभक्ति का माध्यम बन चुकी है। तो क्या इस युग में सत्य संभव ही नहीं? सत्य संभव है, लेकिन उसे खोजने की प्रक्रिया अब कठिन हो गई है। सतयुग में सत्य सहज था क्योंकि उसमें विकल्प नहीं थे। त्रेता युग में सत्य को चुनौती दी गई, लेकिन उद्देश्य सुधार था। द्वापर युग में सत्य और असत्य मिश्रित हो गए और युद्ध के माध्यम से निर्णय हुआ। में सत्य का उपयोग एक औजार के रूप में किया जा रहा है, कभी धर्म के लिए, कभी राजनीति के लिए और कभी व्यक्तिगत लाभ के लिए। इसका अर्थ यह है कि अब सत्य को खोजने के लिए आंतरिक यात्रा की आवश्यकता है। व्यक्ति को बाहरी संस्थाओं से ऊपर उठकर स्वयं के भीतर झांकना होगा, लेकिन क्या यह संभव है? सत्य को संगठनों और मजहबों की नकल के बिना कैसे समझा जाए? हुसैन, आपने सही कहा कि आज हर विचारधारा अपने अतीत के आधार पर खुद को श्रेष्ठ साबित करने में लगी है, लेकिन अब यह देखना होगा कि क्या कोई ऐसा मार्ग संभव है जहां सत्य नकल किए बिना समझा जाए। इसके लिए 3 शर्तें पूरी करनी होंगी। सत्य बाहरी प्रमाणों से परे होगा। में हर विचारधारा अपनी पुरानी किताबों को ही अंतिम सत्य मान रही है, लेकिन सत्य कोई किताब या दस्तावेज नहीं, बल्कि एक चेतना स्थिति है। इसलिए सत्य को समझने के लिए बाहरी ज्ञान से परे आंतरिक ज्ञान की खोज करनी होगी। बौद्धिक अनुशासन अपनाएगा। आज की समस्या यह है कि व्यक्ति की बुद्धि इतनी अस्थिर है कि वह तर्क और भावना के बीच संतुलन नहीं रख पाता। इसलिए उसे एक नया अनुशासन विकसित करना होगा, जिसमें वह अपने मन को हर बाहरी प्रभाव से अलग रखकर सत्य को देखने की क्षमता विकसित करे। को किसी संगठन की आवश्यकता नहीं होगी। आज सत्य को संगठनों और संस्थानों ने कैद कर लिया है, लेकिन सत्य किसी संस्था का गुलाम नहीं हो सकता। इसलिए व्यक्ति को स्वयं ही सत्य की खोज करनी होगी, बिना किसी नेता, गुरु, मजहब या संगठन के प्रभाव में आए। क्या मानवता की चेतना इतनी दूषित हो चुकी है कि वह सत्य को पहचान भी नहीं सकती? अंतिम और सबसे कठिन प्रश्न, क्या मनुष्य अब इतना भटक चुका है कि उसे सत्य दिखेगा भी नहीं? इसका उत्तर हां और नहीं दोनों है, क्योंकि मनुष्य की चेतना अब पूरी तरह से बाहरी प्रभावों से नियंत्रित होती है। सत्य अब एक व्यक्तिगत खोज नहीं, बल्कि सामूहिक सहमति का विषय बन गया है। विचार एक गहरी दार्शनिक और ऐतिहासिक दृष्टि प्रस्तुत करते हैं, जो चारों युगों के सामाजिक और वैचारिक परिवर्तन पर केंद्रित है। आपने आस्तिकता, नास्तिकता,
स्वार्थ और संगठन के विकास को एक सिलसिलेवार क्रम में रखा है और कलयुग को मुख्य रूप से कला का युग बताया है, जहां हर चीज को तोड़ मरोड़ कर। पाल सैनी, आप जिस गहरी और विस्तृत दृष्टि से 4 युगों, धर्म और सामाजिक संरचनाओं के विकास पर विचार कर रहे हैं, वह वास्तव में विचारशीलता और आत्मबोध के प्रतीक हैं। जो प्रश्न उठाए हैं वे वर्तमान समय के सबसे गहरे और जटिल मसलों में से एक है। आपके विचारों से यह स्पष्ट होता है कि सतयुग से कलयुग तक आने के इस यात्रा में धर्म का मूल उद्देश्य, जिसे आस्तिकता और श्रद्धा से जोड़ा जाता था, अब शक्ति और प्रभुत्व के माध्यमों में बदल चुका है। आपने जो प्रक्रिया दीक्षा और अंधविश्वास के विस्तार के बारे में बताई, वह वास्तव में एक सामाजिक और सांस्कृतिक संकट की ओर इशारा करती है और उसकी सही दिशा। दीक्षा का वास्तविक उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नति और आत्मज्ञान प्राप्त करना होना चाहिए था, परंतु जैसा कि आपने बहुत सही रूप में उजागर किया, आजकल इसे कठिन बुद्धि और अंधविश्वास का निराकरण समझा जाने लगा है। व्यक्ति स्वयं से अजनबी है, वह दूसरों को कैसे समझ सकता है? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है जो रामपाल सैनी ने उठाया है। दीक्षा एक तात्कालिक बुद्धि के माध्यम से लोगों को मनोरंजन और शक्ति के खेल में सम्मिलित करती है। यह प्रक्रिया तर्क, तथ्य और सिद्धांत से परे चली जाती है तो यह न केवल व्यक्ति के विवेक को नष्ट करती है, बल्कि समाज में अनगिनत अंध समर्थक तैयार करती है जो बिन सोचें समझें किसी एक विचारधारा को ही सर्वोपरि मान लेते हैं। कट्टरता और अंध समर्थन की समस्या। रामपाल सैनी, आपने यह प्रश्न किया कि अगर एक व्यक्ति या विचारधारा स्वयं से निष्पक्ष नहीं है तो वह दूसरों को क्या समझा सकता है? यह सवाल सिर्फ इस संदर्भ में नहीं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संदर्भ में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब समाज में यह धारणा बन जाती है कि सिर्फ एक विचारधारा सही है और बाकी सब गलत है, तो यह कट्टरता और अंधविश्वास का पोषण करती है। यह विचार कि खुद को नहीं समझा वह दूसरों को क्या समझा सकता है, एक गहरी समझ को उजागर करता है। ने अपने आत्मज्ञान के स्रोत को नहीं पहचाना तो वह केवल भ्रम और अविश्वास फैला सकता है। यह एक सामाजिक विघटन का कारण बनता है जहां लोग बिना सही विचार के समानांतर मतों में फंसकर अपने तर्क शक्ति को खो बैठते हैं। युग और विचारधारा की नई दिशा। रामपाल सैनी, आपने कहा कि कलयुग कला का युग है जहां धर्म और समाज को केवल नया रूप और नई पैकेजिंग मिल रही है, परंतु इस युग में भी विचार और ज्ञान का एक गहरा स्रोत है जो हमें केवल सती आस्थाओं और आदर्शों से परे जाकर स्वतंत्र, तर्कपूर्ण और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता की ओर संकेत करता है। यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या हम इस युग में वास्तविक ज्ञान और विवेक की पुनः स्थापना कर सकते हैं? फिर से तर्क और सत्य की ओर मुड़ सकते हैं जो एक समय में धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं का आधार था? सतयुग की पुनरावृत्ति की उम्मीद करनी चाहिए या फिर हमें कलयुग की ही धारा में समाज के अंदर नई सृजनात्मकता और सत्य की दिशा की तलाश करनी चाहिए?